औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जी, इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे पेशेंट मौजूद हैं। जवेद इकबाल इंसारी साहब मेरे दाएं जानब, मेरे बाएं जानब शेख मोहम्मद जवेद साहब तशरीफ़ फरमाएं जी। हम होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कोशिशों में दिन रात जो हैं वो मसरूफ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जी मेडिकल साइंस में हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2.5-3 माह से मेडिकल साइंस में एक नई तहकीक, एक नई रिसर्च हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कोई एलोपैथिक का डॉक्टर लेडी डॉक्टर, कोई होम्योपैथ डॉक्टर लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च मेडिकल साइंस में एक नई तहकीक आज तक कोई ना दे सका। ये नई जदीद तरीन तहकीक, नई रिसर्च आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से और हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से ही आपको मिलेगी। मेरी ये आज की वीडियो लाइव बराह रास्त इंतहाई दिलचस्प, बहुत ज्यादा अहम, इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे एलोपैथिक के डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथ डॉक्टर लेडी डॉक्टर्स, हमारे तिब्बा कराम और मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, मेडिकल साइंस के तलबा स्टूडेंट्स के लिए ये हमारी वीडियो इंतहाई अहम, इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई नायाब और बहुत ज़्यादा मौजू इम्पोर्टेंट होने जा रही। अगर आप हमारे आईडी पे, फेसबुक आईडी पे मौजूद है, पेज पे, तो गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनना है। आई वॉन्ट योर कंसंट्रेशन हेयर। यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम की। जो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हमने दी है, उस रिसर्च में, उस तहकीक में कि एक पेशेंट को, एक मरीज को, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, खा उसका पूरा जिस्म सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक, उसका पूरा जिस्म बीमारियों की आमाजगा बना हुआ है और 30 साल, 20 साल, 40 साल इलाज करवाता रहा है। वो उसका इलाज जारी था। एक वक्त ऐसा आ गया अब कि 40 साल इलाज करने के बाद डॉक्टर्स ने, हकीमों ने ऐसे पेशेंट को किक आउट कर दिया, जवाब दे दिया। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक, एक पेशेंट को खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, चंद दिनों में क्योर, कंप्लीटली उसको क्योर, शिफायाब, तंदुरुस्त कैसे करना है। ये जदीद तरीन नई रिसर्च हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2.5-3 माह से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। मिस्टर जवेद इकबाल साहब काफी अरसा से ये कुछ बीमारियों में, तकाली में मुब्तला थे और आज से तकरीबन ये कोई 7 साल पहले मेरे पास आए थे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में
तकालीफ क्या थी इनकी बीमारी की तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स अलामत क्या थी, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिर शेख मोहम्मद जवेद साहब की वालदा मोहतरमा कितने अरसा से बीमार, इनकी वालदा मोहतरमा जी जवेद साहब की 7-8 साल से मेडिसिन ले रही थी, डायबिटीज थी, शुगर का मर्ज भी था, और फिर इस बेटी को गाल स्टोन्स बनी हुई थी, पित्ते में पत्थरी। डॉक्टर ने सर्जरी का मशवरा दिया था, सर्जरी होगी जी। ये भी मेरे पास आए आज से तकरीबन कितना अर्सा पहले है, तकरीबन 6-7 माह पहले आए, 1 साल हो गया। बेटी इधर ही मौजूद है जी, हमारे पास ही है, सामने तशरीफ फरमाए। ये सारी तकालीफ शेख जवेद साहब की वालदा मोहतरमा की और मिस्टर जवेद इकबाल साहब की तकालीफ एक दूसरे से मिलती जुलती, लेकिन इनकी वालदा मोहतरमा को, जवेद साहब की वालदा मोहतरमा को एक्स्ट्रा 2 तकालीफ थी। एक डायबिटीज शुगर का मर्ज था और एक गाल स्टोन्स बनी हुई थी, जो कि जवेद साहब को नहीं थी। बाकी तमाम साइंस एंड सिम्टम्स एक दूसरे की इनसे मैच करते। अब मैं पूरी बदरेजीज पाकिस्तान की गियूर कौम के सामने इन दोनों मरीजों की साइंस एंड सिम्टम्स रखने जा रहा हूं, फिर हम कोई नतीजा, एक रिजल्ट उखज करेंगे इसमें से। पहले आप सुने जी, मिस्टर जवेद इकबाल साहब की ज़हनी दिमागी तकालीफ के बारे में बात करेंगे। मेंटली डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इवन के शिजोफ्रीनिया जो बीमारी है, एक खतरनाक ज़हनी मर्ज है शिजोफ्रीनिया। अगर किसी को लाक हो जाए तो फिर ऐसा पेशेंट या तो पागल हो जाता है या साइको, या फिर वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। मिस्टर जवेद साहब को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तबीयत मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसरदगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। इनके माइंड में ख्यालात चलते हैं कि जी मुझे शायद कभी आराम नहीं है, शायद मैं कभी क्योर नहीं होगा, मुझे इतने कई जगह से मैंने मेडिसिन ली, हॉस्पिटल भी मैं गया हूँ, मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही, आराम तो नहीं मुझे आ रहा है, तो आगे जाके पता नहीं मेरा क्या बनेगा। तशवीश है मरीज को, एप्रोहेंशन का शिकार है, रोशनी शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, जी चाहता है दम सादे में लेटा रहूं, मुझसे कोई बात ही ना करे, ऐसा मिजाज, ऐसी तबीयत। फिर तबीयत मजाज में उदासी, अफसरदगी, नामीदी, मायूसी, नामीदी, मायूसी कुफर है। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स दैनिक दिमागी इनकी मौजूद थी। ये ख्याल करते थे कि मुझे जिंदगी से अब कोई दिलचस्पी, कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं, मैं मौत को गले लगाना चाहता हूँ, मैं खुदकुशी की तरफ रुझान, सुसाइड की तरफ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। ये सारी ज़हनी दिमागी तकलीफ। अब इनकी फिजिकली डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं, जिस्मानी तकालीफ, हाथ पाँव जलते हैं, हिट निकलती है, हाथ पाँव सो जाते हैं, जिस समय चूंटियाँ रेंगती हैं, सुइयाँ चुभती हैं, मैदे पे बोझ, भारीपन, मैदे में जख्म, दर्द से भरा हुआ, पेन हो रही है, एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, इंट्राइटिस, आंतों की तकलीफ, आंतों में सोजाई, पेट में दर्द है, आंतें काम ही नहीं कर, मैदा फर्क ही नहीं कर रहा, सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ खर दर्द खिंचाओ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मोरों में कड़कन दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, पेन, टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, थाइज, लेग्स पेन से भरी हुई, बेचैनी, टांगों में उठा उठा के मैं मारने को जी चाहता है,
मरीज ख्याल करता है कुछ दबाता रहे मुझे यार, जिस्म नकाहत कमजोरी वीकनेस के उठने को जी नहीं चाहता, मरीज कहता पड़ा रहना तो यार। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स मिस्टर जुवेद इकबाल साहब को इनकी बॉडी में मौजूद। सांस फूलता जड़ता है, सीने में दर्द खचाओ, डिस्निया, सांस फूलता जड़ता है, सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, सांस लेने में तंगी दुश्वारी, ऑक्सीजन की कमी हो रही, दिल घड़ता घबराता डूबता है, चक्कर आते हैं, पाल्पिटेशन, चक्कर आते हैं, वर्टिगो, गिडीनेस, सर में दर्द भारीपन, कभी बुखार हो जाता है कभी उतर जाता है, उठने बैठने में चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, पूरा जिस्म दर्द से भरा हुआ। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स अलामात जो हैं वो मिस्टर जुवेद इकबाल साहब की बॉडी में मौजूद थी जब ये 7 साल पहले मेरे पास आए। तो यहाँ फिर और ये सारी तकालीफ जो मैंने आपको गिनवाई हैं, ज़हनी दिमागी जिस्मानी, मरीज का मिजाज, मरीज के जज्बात, एहसासात, महसूसात जो मैंने आपको सामने रखे हैं, ये सारी तकालीफ जो मैंने आपको बताई हैं, आपके सामने रखी हैं, यही तकालीफ शेख मोहम्मद जुवेद साहब की वालदा मोहतरमा यहाँ मौजूद है हॉस्पिटल में, मेरे सामने बच्चे बैठे हुए। ये सारी तकालीफ इनकी वालदा मोहतरमा को भी मौजूद थी। 2 एक्स्ट्रा तकालीफ इनकी वालदा मोहतरमा को इनसे हट के, कि उनको डायबिटीज, शुगर का मर्ज पिछले 7-8 साल से टैबलेट्स ले रहे थे, इंसुलिन तो नहीं गए, इंसुलिन भी यूज कर। मैंने कहा जी पहले दिन ही, आज के बाद कोई इंसुलिन नहीं, कोई गोली कैप्सूल, कोई इंजेक्शन। होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्विया से आप चंद दिनों में अल्लाह ताला की रहमत से, फजल करम से रूबाजेद हो जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि मैं चंद दिन मेडिसिन देने के बाद क्लोज कर दूंगा और जिंदगी बाकी की आपने विदाउट मेडिसिन आपने बसर करनी है। तो अल्लाह ताला ने मौजूदा किया जी, यहाँ पे काम किया मेडिसिन। आज मेरे दोनों पेशेंट्स अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली रूबा से थे। चंद दिनों में जुवेद साहब को अल्लाह ताला ने सेहत दी। इनकी वालदा मोहतरमा 7-8 साल से मेडिसिन ले रही थी हॉस्पिटल में भी, डॉक्टर्स के पास जाके भी। तो इस बेटी को पित्ते में पत्थरियां भी थी तो वो डिजॉल्व हुई। डायबिटीज का कोई मर्ज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, कोई इंसुलिन नहीं लगा रही बेटी, सामने मौजूद है। शेख जुवेद साहब भी यहाँ मौजूद है मेरे साथ, पास मेरे साथ तशरीफ फरमाए। आज बेटी कोई मेडिसिन नहीं, तमाम तकलीफ जाती रही। क्यों जी जुवेद साहब ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है, आप तो बड़े खुश हैं। वालदा मोहतरमा को अल्लाह ताला ने सेहत दी है, तो आप तो कभी इधर डॉक्टर के पास टाइम ले रहे हैं, कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो यहाँ तो अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है जी, पित्ते में पत्थरियाँ भी डिजॉल्व हुई जी। और यहाँ मैं बताता चलूँ आपको, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में 4923 पेशेंट्स डायबिटीज शुगर के, 40 साल से इंसुलिन लगाने वाले, मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली रूबा सेहत है। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट क्योर। एक खुराक काम करती है, एक खुराक से मरीज ठीक। अगर एक पेशेंट 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से मेडिसिन ले रहा है, यूज कर रहा है, तो यहां फिर अगर हमने 3 माह दे दी तो कौन सा है? 40 साल लेता रहा ना, राम नहीं आया। तो इधर तो 3 माह में राम आ गया, मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली। तो हमने तो देर नहीं लगाई। बेहतरीन इलाज होम्योपैथी तरीका लाए। मेडिकल साइंस की असल रूह जो है वो होम्योपैथी। क्या कहना चाहेंगे, इतनी अल्लाह ने बड़ी खुशी दी है, वालदा मोहतरमा फिट फाट है, ठीक है। कभी कभी आते हैं, कोई थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो मैं थोड़ी सी मेडिसिन बनाई देता हूँ।
नहीं तो वालदा मोहतरमा कोई मेडिसिन नहीं लेनी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी गयूर को, हम आपको बात कर रही है। बेहतरीन मेडिसिन है, इंशाल्लाह। ये मेडिसिन बेहतरीन है हाँ जी, और इससे आप मुतमिन है, सेटिस्फाइड है हाँ जी, बिल्कुल। कि लोगों को अब होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आना हाँ, चाहिए, यही है। आना चाहिए। जी जवेद साहब, आपकी भी बहुत सारी तकालीफ थी, अल्लाह ताला ने आपको भी चंद दिनों में सेहत याब किया, और ख़ास तौर पे आपके ज़हनी दिमागी तकालीफ में जो अहम शिज़ोफ्रेनिया खतरनाक ज़हनी मर्ज की अलामत थी कि मरीज सुसाइड की तरफ रुझान है, खुदकुशी करना चाहता है। आपको ऐसी कंडीशन में आप थे तो आपने सोचा, देखा कि एक ही खुराक से अल्लाह ताला ने आपको ऐसे दिमाग तरोताज़ा फ्रेश, और वो जो ख्यालात थे सारे गायब हो गए, आपका ज़हन तरोताज़ा फ्रेश है, गुलाब के फूल की तरह खिल रहे, तबीयत मजाज आपका। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है। लोगों को इस तरफ आना चाहिए, होम्योपैथिक की तरफ आना जी, चाहिए। जी, जी। एलोपैथिक कोई इलाज नहीं है, बंद कर दो। होम्योपैथिक इलाज है। आप लोगों को चाहिए कि होम्योपैथिक की तरफ ज़्यादा रुझान करें और अपनी सेहत बचाएं, अपनी जान बचाएं, सेहत को अच्छा करें, हाँ जी। यानी आप मुतमिन हैं। बिल्कुल, मतलब 100%। अच्छा जवेद साहब, आपकी फैमिली में फिर आपकी भाभी जान, उसको कहा था डॉक्टर्स ने, उसका गुर्दे काम नहीं जी करते थे, डॉक्टर्स कह रहे थे जी गुर्दे का एक गुर्दा का पीस हमने लेना है, उसको भेजना है इस्लामाबाद को मेडिकल रिपोर्ट करवाने की। तो ये मेरे पास आए थे, तो बेटी को बहुत सारी तकालीफ थी जी, अल्लाह ताला की रहमत से मैंने कोई 1.5-2 माह मेडिसिन बेटी को दी थी, और आज इस बात को मेरे ख्याल में 5 साल बीत चुके हैं, उसका गुर्दे भी काम कर रहे हैं, उसकी तमाम तकालीफ ठीक हो गई है, बेटी आज तरोताज़ा फ्रेश है। फिर आपका भाई कि अशरफ नाम का, वो आया था जी, उसके पेंडिसाइटिस यहाँ अंडर लेग यहाँ जो है ना दाएं तरफ यहाँ पेंडिसाइटिस होता है, छोटी आंत का दर्द होता है, तो ये पेंडिस का दर्द होता है। तो उसने मेडिकल रिपोर्ट मुझे दिखाई तो श्योर था उसमें कि पेंडिसाइटिस था बच्चे। तो डॉक्टर ने कहा था जी फौरन ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, अगर आपने डिले किया तो अगर आपका ये पेंडिस फट गया तो आपकी जान को खतरा है। मेरे पास आया बड़ा घबराया हुआ, मैंने कहा आराम से बैठ जाओ, एक खुराक से ठीक होने। आपके भाई को जी एक खुराक दी थी, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, दोबारा मैंने मेडिसिन नहीं दी दोबारा। आज मेरे ख्याल में वो 3-4 साल 5 साल बीत चुके शायद मुझे, तो अल्लाह की रहमत से उसको कभी पेंडिस की कोई तकलीफ नहीं हुई है, कानी आंत का वर्म कभी नहीं हुआ। ये होम्योपैथी क्यों जी, ऐसे आप तस्दीक करते हैं इस बात। फिर आपकी फैमिली में और बहुत सारे पेशेंट आए, सबको अल्लाह ताला ने सेहत। आप समझते हैं कि यहाँ फैसलाबाद में हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद बेहतरीन अंदाज के साथ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। हम लोग बैठे हमारे पेशेंट चंद दिनों में क्योर, और हमारी इस गुफ्तगू की अभी बात हम करेंगे आपसे, मेडिकल साइंस के बारे में भी बात होगी, छोड़ के नहीं जाना वीडियो, इंतहाई अहम होने वाली है ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए, खसूसन स्पेशली जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए। हम होम्योपैथी तरीका इलाज में एक नया इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, एक नया ब्रेक थ्रू, नए से नया ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा मेडिकल साइंस में, यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में एक नई पेशरफ्त, एक नई नई कामयाबियां आपको मिले। और यहां हम मेडिकल साइंस की पूरे बतरेजीज पाकिस्तान के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, एलोपैथिक के, होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स, अतिबा कराम को एक नई मेडिकल साइंस की गाइडलाइन आपको दे रहे हैं। अगर ये गाइडलाइन को आप समझ गए तो इंशाअल्लाह ताला आप, हमारा मुल्क ये बतरे अजीज पाकिस्तान तरक्की करेगा, इसके लोग तरक्की करेंगे, इसके लोग जो है अपनी जिंदगी सेहतमंद तरीके से, कोई बीमार नहीं होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, कुव्वते मदाफियत, वाइटल फोर्स,
प्रतिरोधक क्षमता आपकी, इसको डॉक्टर हम जी यहाँ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, he was a great legend of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए, साइंटिस्ट का, तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। He was a master doctor. He was a great man. दूरंदेश इंसान थे। खिदमत खलक की खिदमत खलक का जज्बा, दुखी इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। उन्होंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 70 साल मेडिकल साइंस को दिए। 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे वीसन में पैदा हुए थे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, और उन्होंने अपनी जिंदगी के 88 साल 2 माह 23 दिन अपनी जिंदगी के बसर किए। जिंदगी उनकी मुफीद थी। 88 साल 2 माह 23 दिन पे 2 जुलाई 1843 को डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपने खालके की से जा मिले थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल फ्रांस में गुजारे। वहीं आपकी तदफीन हुई, वहीं आपका जो है वो कब्र है, वहीं अपनी आखिरी आरामगाह में आराम कर रहे हैं। वाइटल फोर्स, प्रतिरोधक क्षमता। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन लिखी, शुराफाक तशरीफ। पूरी दुनिया के डॉक्टर, मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग उसका मुतालिया करते हैं, जैसे होम्योपैथ डॉक्टर मुतालिया करते हैं। उन्होंने 291 शुराफाक तशरीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 291 एफोरिज्म पैराग्राफ्स लिखे। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपने पैराग्राफ नंबर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के पैराग्राफ नंबर 9 और 11 में लिखते हैं। वो कहते हैं कि जी देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। हमने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर पैराग्राफ नंबर 82 में भी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखते हैं कि बीमारियों को नहीं देखना, मरीज को ठीक करना है। हम भी कहते हैं, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 9 और 11 में लिखते हैं कि मरीज के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है आप लोगों ने। जब इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो गया, जो बीमारियों के खिलाफ बैठी ताकत लड़ रही है, उसको कहा जाता है इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम मजबूत होगा आप बीमार नहीं होंगे। जब ये वीक हो जाएगा, बीमारी आपके बॉडी में दाखिल हो जाएगी। आप तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी कुव्वत मुदाफियत को, वाइटल फोर्स को, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। और यहां मैं आपको बताता चलूं कि मिस्टर जुवेद इकबाल साहब और शेख मोहम्मद जुवेद साहब की वालदा मोहतरमा को ये जो तकालीफ थी, सारी जिंदगी ये एलोपैथी तरीके इलाज में या हकीम हजरात से इलाज करवाते रहते। इनको कोई आराम नहीं आना। हमारी मेडिकल साइंस ये कहती, झूठी तिब्बत चली जी, आप इधर बैठे हैं जी, ये मेडिसिन होगी आपकी, वो होगी जी, ये इंजेक्शन लगवाएं आप, ये इंजेक्शन आपको दिए जाएंगे, ये ड्रिप्स दी जाएंगी आपको, ये मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी होंगी, आपको आराम आ जाएगा, क्योर हो जाएंगे। नहीं आराम आएगा, नहीं क्योर होगा पेशेंट जब तक होम्योपैथिक सिस्टम में ऐसा पेशेंट नहीं आएगा, जुवेद इकबाल साहब जैसा
और शेख मोहम्मद जुवैद की वालदा मोहतरमा जैसा। तो काफी अरसा से ये बेटी 8-10 साल से मेडिसिन ले तो रही थी, तकालीफ में इजाफा ही हुआ था। तो आगे जाके ये तकालीफ बढ़ती जानी थी। ये सारा, और मैं यहाँ एक बात और आपको बताता चलूं कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हमारे अतिब्बा कराम हजरात, पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के लोगों को, मरीजों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, जिस तरह हम होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर दे रहे हैं। तो इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है, ये लोग काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जी होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली है, रोकी है। ये यूनिक तरीका इलाज जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। मैजिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग अमेजिंग ट्रीटमेंट, इलाज बिल मिसल, कुदरती तरीका इलाज, नेचुरल ट्रीटमेंट, इलाज बिल मिसल, जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत नाम रखा डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने, होम्योपैथी तरीका इलाज, होम्योपैथिक तरीका इलाज, होम्योपैथी। ये बड़ी खुशाइन बात है कि पूरी दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। और पाकिस्तान में ये ट्रेंडिंग पे है, ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लोग तेजी के साथ इस तरीके इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं। ना सिर्फ लोग बल्कि एलोपैथिक के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, पीएचडी लेवल के लोग, हमारे तिब्बा कराम में से बड़े बड़े हकीम हजरात, गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी अपना तरीका इलाज छोड़ के होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तानी कौम के लिए। होम्योपैथी की अहमियत अफादियत, इसकी कदर कीमत, अहमियत अफादियत, इसकी कामयाबी दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है, ग्राफ बुलंद होता जा रहा है, ऊपर आ रहा है। ऐसे करना ये खुशाइन बात है पाकिस्तानी कौम के लिए। हाँ, ऐसे मरीज को कोई दुनिया का डॉक्टर, हकीम कभी भी क्योर नहीं कर सके। हाँ, झूठी तिबल चली है जी, यहाँ बैठे जी, ये मेडिसिन बोल रहे जी, ये ले रामाजन राम नहीं आए। इसी बात को डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखता है, 56 से 67 में, 58 से 62 में पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं। ये वक्ती अफाका, वक्ती सुकून, मरीज को मेडिसिन दो, मरीज भी सोया रहे, बीमारी भी सो जाए, दब जाए। एलोपैथी तरीके इलाज में और तिब्बे यूनानी तरीके इलाज में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 56 से 67 में लिखता है कि ये लोग अपने तरीका इलाज में डिजीजेस को, पेशेंट की बीमारियों को, तकालीफ को सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, सुला देते हैं बीमारी। जितनी देर मेडिसिन के असरात मौजूद है, उसका नशा मौजूद है। मरीज कहता है जी मैं क्योर हूं, मैं ठीक हूं। जब नशा उतरता है मेडिसिन का, उसके असरात खत्म हो जाते हैं, बीमारी सर पे आके फिर खड़ी हो जाती है। और ये सिलसिले फिर पेशेंट के साथ सारी जिंदगी चलती है। ये एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से पिछले 2.5-3 माह से लाइव बराह रास्त आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके घर में भी मिस्टर जुवैद इकबाल जैसा पेशेंट, इनकी भाभी जान की जैसा पेशेंट, इनके भाई जैसा पेशेंट, और शेख मोहम्मद जुवैद साहब की वालदा मोहतरमा जैसा पेशेंट आपके घर में भी मौजूद है, तो फिर इस असना में डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन।
देर ना कीजिए, अपना पैसा बर्बाद ना करें। होम्योपैथक हनीमन होम्योपैथक हॉस्पिटल सिस्टम के दरवाजे आपके लिए ओपन खुले। आए जी, हनीमन होम्योपैथक हॉस्पिटल सिस्टम में अपने पेशेंट्स को रेफर करें, लेके आए, अपनी फैमिलीज के साथ हमें विजिट करें आके। हम आपको बताएं जी, मेडिकल साइंस किसको कहा जाता है जी? होम्योपैथी मेडिकल साइंस की रूह है। होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की असल हकीकत होम्योपैथी। बट पीपल्स पेशेंट्स आर इनोसेंट, मासूम है, भोले। दे डोंट नो अबाउट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल साइंस। साइंस किसको कहते हैं? मेडिकल साइंस। लोगों को नहीं पता, बेचारे भोले मासूम। विजिट करें जी, आए बिलमुशाफा हमसे मुलाकात करें जी, हम हाजिर हैं आपके लिए। क्यों जी जुवैद साहब सेटिस्फाइड है? पूरे पाकिस्तान भर से जी हमारी इस गुफ्तगू की अगर कोई तस्दीक करना चाहता है, इसको वेरिफिकेशन करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है, तो मिस्टर जुवैद इकबाल साहब का सेल नंबर जी, सेल नंबर आपका फोन नंबर 0302 जी 48 791 जी। शेख मोहम्मद जुवैद साहब का नंबर जी 0321 936 2763। ये शेख मोहम्मद जुवैद साहब का नंबर है। पाकिस्तान भर से हमारी इस गुफ्तगू की को तस्दीक करना चाहता है तो मेरे इन दोनों भाइयों के सेल नंबर्स आपके लिए हाजिर है, तस्दीक करें। इसके साथ ही जी आपका मेजबान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने YouTube चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम, अगर आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल तो हमारे पेज, हमारे चैनल आपके लिए सामने होंगे। आपसे हनीमन होम्योपैथक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से अपने मरीजों के साथ मिस्टर जुवैद इकबाल साहब, मिस्टर शेख मोहम्मद जुवैद के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अपने बच्चों का, अपने जीजो कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अब आपका ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।